नमस्कार, मैं सृष्टि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आइजम्स न्यूज़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। मणिपुर में अब तक 60 मौतें, 1700 घर जलाए गए, 10,000 लोग फंसे। विवाद के बीच यूपी में टैक्स फ्री हुई द केरला स्टोरी, आरसीबी को हराकर तीसरे स्थान पर पहुंची मुंबई इंडियंस। इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को कई दिन बीत चुके हैं। 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे हैं। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष तथा भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। हालांकि ब्रजभूषण सिंह पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर देखिए हमारी संवाददाता स्नेहा सिंह की ये खास रिपोर्ट। हम दिल्ली के जंतर मंतर पर आ पहुंचे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पीछे भारतीय पहलवान धरने पर उतरे हुए हैं और अभी अभी हरियाणा से कुछ किसान भी उनके सहयोग में समर्थन के लिए आ पहुंचे हैं। तो चलिए यहीं पर उपस्थित कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में हर वर्ग के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, चाहे नेता हो या किसान। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। जैसे ये जो रेसलर्स हमारे हैं धरने पर बैठे हुए हैं, तो इससे इनकी ट्रेनिंग पर कितना असर पड़ रहा है? इससे बहुत नुकसान हो रहा है उनकी ट्रेनिंग पे। आज वो ट्रेनिंग कर रही है, दिन में आपने सुबह देखा होगा मीडिया में कि वो सुबह सुबह ट्रेनिंग कर रहे थे। अब रात भर आपको मच्छर सोने नहीं देंगे, सुबह आप क्या ट्रेनिंग कर लोगे? कभी किसी को दर्द हुआ इस देश के अंदर? आज इतने पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, क्या कोई पार्लियामेंटेरियन को दर्द हुआ? आज जितने समाज सेवी हैं, जितने पत्रकार हैं, किसी को दर्द हुआ? और सर, बाकी देश के खिलाड़ी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं समर्थन पे उतर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो तकलीफ की है कि अभी तक ये बात पहुंची नहीं है सब तक। हरियाणा के किसान मोर्चा संगठन के प्रदर्शनकारियों ने सरकार से खिलाड़ियों को न्याय दिलाने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा, अगर 21 मई तक ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो देश के बाकी खिलाड़ी भी महिला पहलवानों का समर्थन करेंगे और जंतर मंतर पर आकर बैठेंगे। ये हमारे भारत देश की गौरव बेटियां जो जिन्होंने देश के लिए सोना जीता, जिन्होंने देश के लिए जो है सोना जीत करके न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के अंदर नाम रोशन किया, आज वो बेटियां पुनः जो है मजबूर हुई हैं जंतर मंतर पर धरना देने के लिए। 4 सप्ताह का टाइम दिया गया था और इनको आश्वासन दिया गया था कि जांच कमेटी जांच करेगी और न्याय होगा। बेचारियों को मजबूर कर दिया गया पुनः इस बात के लिए कि ये जंतर मंतर पर फिर से धरना दें। जैसा कि आप सभी ने हमारी खास रिपोर्ट में देखा कि खिलाड़ियों के प्रति लोगों का समर्थन बढ़ता ही जा रहा है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो वहीं नीरज चोपड़ा ने खिलाड़ियों के समर्थन में बयान दिया है और बीजेपी सांसद पीटी उषा ने भी बोला कि खिलाड़ियों को धरना देने से पहले हमारे पास आकर बात कर लेनी चाहिए। देखते हैं कि खिलाड़ियों को और कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अरिंदम चौधरी के साथ मैं स्नेहा सिंह, आइजोम्स न्यूज़, दिल्ली। सोमवार यानी 1 मई को सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अगर पति पत्नी का रिश्ता टूट चुका है और उनमें सुलह की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बची है, तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तलाक की मंजूरी दी जा सकती है। कोर्ट के इस फैसले का मतलब है अब तलाक लेने के लिए 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं, यानी पति और पत्नी एक दूसरे से तुरंत तलाक ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कुछ लोगों ने सहमति तो कुछ ने असहमति जताई। साथ ही साथ कुछ लोगों ने इसे महिला अधिकारों के साथ जोड़ दिया। तो सर, अभी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को अपनी रूलिंग निकाली है कि जो भी डिवोर्स के फाइल्स थे, पहले 6 और 18 महीने के बीच उनका वेटिंग टाइम था, पर अब उन्होंने अपने पावर इन्वोक करके ये करा है कि जो पार्टीज दोनों हस्बैंड वाइफ अगर एग्रीमेंट में है तो उसको तुरंत ही डिवोर्स का वो फाइल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या रखते हैं? ये सही एक तरीका है करने का इन सब के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स निकाले थे कि जिसमें 6 मंथ्स और इतना लगभग अप टू 18 मंथ्स का आपको टाइम पीरियड मिलता था, तो वो भी एक प्रॉपर्ली जजमेंट के थ्रू निकले थे, वो भी प्रॉपर्ली एक सिनेरियोस को सर्च करके ही निकला था। राइट नाउ की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो प्लान किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लिया, तो दैट्स विद ड्यू रिस्पेक्ट कि हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन इन बिटवीन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप और जो भी आज फास्ट गोइंग रिलेशनशिप चल रहे हैं, तो यहाँ पर फाइट्स होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना या किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट होना, इट्स वेरी इजी। बट इतनी जल्दी जजमेंट ले लेना और उसके लिए डिवोर्स ले लेना एंड बाद में आपको रियलाइज़ होता है
कि यस मैंने गलती कर दी या फिर वो चीज़ बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो सकती थी। तो उसका हमने टाइम भी लिमिट भी सेट नहीं किया, टाइम लिमिट विदाउट सेट किया मैंने ही हम लोगों ने डिसीजन ले लिया। तो आई थिंक मेरे लिए तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज टाइम होना चाहिए, इन टाइम इंटरवल होना ज़रूरी है। ये डिसीजन लाने के बाद सोसाइटी में एज इन जनरल क्या इफेक्ट आप देखते हैं? विल इट बी अ गुड और बैड इफेक्ट? आई थिंक इट विल बी अ काइंड ऑफ न्यूट्रल, बिकॉज सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट जल्दी नहीं करेगी। व्हाट आई थिंक इज़, बिकॉज उनके हिसाब से अगर लड़की अभी भी कोई लड़की अगर डाइवोर्स लेती है या कोई लड़की अपने लिए स्टैंड लेती है, सो गलत लड़की की साइड को लिया जाता है। वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हो सकता है कि लड़के ने भी कुछ गलत किया हो या कुछ है, उनके हिसाब से लड़की गलत है। बट अगर हस्बैंड और वाइफ या उनकी फैमिली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि नहीं, दोनों बहुत हेल्दी वे में इस चीज़ को एंड कर रहे हैं या वो उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर हर कोई इस चीज़ को कंसिडर करना शुरू करे, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। बट इट डिपेंड्स ऑन मेंटालिटी। आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा लोग इसको इन अ हेल्दी वे लेंगे। ये कल्चर का नतीजा है जो आजकल के फास्ट पेस लाइफ है, जिसके कारण डिवोर्स एंड मैरिज इतने फास्ट विदाउट एनी डिसीजन मेकिंग हो रहा है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता, अगर मेन को पूरा राइट है तो वुमेन को भी पूरा राइट है। अगर उन्हें अभी ये राइट मिल रहे हैं, वो अपनी मर्जी से जॉब कर सकती है, इंडिपेंडेंट रह सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। और अगर इसकी वजह से लड़ाई होती है तो वो मेल ईगो है ना कि लेडी काम क्यों कर रही है, घर का काम क्यों नहीं कर रही है। और अगर इसकी वजह से लड़ाई है, और या तो फिर लड़ाई होती है कि घर में पेरेंट्स हैं और जॉइंट फैमिली हैं, तो मेरे ख्याल से कि मेल को ज़्यादा थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर वुमेन इंडिपेंडेंट है, काम करना चाहती है, तो उसके लिए लड़ना नहीं है, सपोर्ट करना है। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस चुनाव में भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहेगी। इस चुनाव में दूसरी पार्टियों का भी वजूद दांव पर लगा हुआ है। सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव है। ऐसे में हमारी आइजम्स न्यूज़ की टीम गाजियाबाद में पहुंची, जहां निकाय चुनाव होने वाले हैं। यहाँ की जनता का सभी पार्टियों की तरफ मिला जुला असर दिखा। यहाँ की जनता ने बिजली, सड़क, पानी जैसी समस्याओं पर खुलकर बात की। सर, गाजियाबाद में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, 11 तारीख को इसकी वोटिंग है। क्या मुद्दे देख रहे हैं शहर? सर, सब राजनीतिक है, सब अपने अपने मुद्दे लेके चल रहे हैं। माने नगर में किसी का कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे अब यही मेन रोड है, अभी कोई हाल ही में पीछे जो है ना, इतने कोई सब चलान होते थे, और आज फिर वैसे के वैसे लगे पड़े, कोई पुलिस वाले नहीं। जो अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री आए थे, चुनाव प्रचार करके गए हैं। उन्होंने काफ़ी अपनी जो प्राथमिकताएं हैं गिनाई, उपलब्धियां गिनाई। वो तो इसलिए आए थे क्योंकि नगर निगम में जो टिकट लेने में जो घमासान हो गया था, उनको हल करने के लिए आए थे, अपनी छवि को सही करने के लिए आए थे। बाकी कोई ऐसा पार्षद नहीं है जो भी अपने विकास, अपने भी वार्ड को साफ सुथरा रखे, कुछ नहीं है। बस अपना राजनीति जीते और जो व्यवस्था है वो सही रहे। सफाई तो हालात ठीक हो रही है, लेकिन कहीं कहीं ये गाड़ियां नहीं जाती हैं। नगर निगम की गाड़ी किसी गली में चली गई, जहां देखते हैं कि अच्छे लोग हैं वहां तो चले गए, जहां देखें कि गरीब तबका है या कोई बोलने वाला नहीं तो वहां नहीं जाते। मेन मुद्दा ये है। भेदभाव हो रहा है सफाई में? सफाई में भेदभाव है। आप चलिए बागों में देख लीजिए, किसी गली में जहाँ घुसने लायक भी है गाड़ी वहाँ नहीं जाते हैं। जहाँ देखते हैं कि हाँ यहाँ नहीं जाऊँगा तो शिकायत होगी, और जहाँ देखते हैं कि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं तो वहाँ नहीं जाते कतई गाड़ी वाले। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री आए थे जिले में और उन्होंने काफ़ी उपलब्धियां गिनाई अपनी। वो बात ठीक है, उपलब्धि हलाबाद काम तो देखो पहले सरकारों से अब अच्छा हुआ है। जो एक्चुअली जो बात है इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं या वो नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह से गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है उस तरह से रिजल्ट नहीं आ रहा, फॉलो नहीं हो रहा। बस यही बात है, मेन मुद्दा यही है। हालांकि यहाँ के लोग हर राजनीतिक पार्टी से नाराज ही दिखे, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद इनकी सुध लेने कोई नहीं आता। बावजूद इसके इनका सम्मान बीजेपी की ओर दिखा। वैसे 5 समस्याएं जो आने वाले मेयर को ध्यान में रखनी चाहिए शहर के लिए। समस्या क्या है इसके अंदर? ये तो एक तो लाइट की व्यवस्था बढ़िया हो जाए, ये तार लटके रहते हैं बिजली का काफ़ी, ये समस्या बहुत ज़्यादा है। और जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि व्यापार, हम भी व्यापारी हैं, हमने भी दुकान आगे बढ़ा रखी है। कायदे में ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें गलत, ये हटनी चाहिए सारी चीज़ें। और ये जाम की जो व्यवस्था है वो अगर वो सही तरीके से पूरी हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अब इतवार बाजार लगने लगा है, ये लगने लगा है, तो इससे जाम की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। और चौकी के बराबर में ही मतलब इतना जमावड़ा रहता है, जाम की स्थिति रहती है कि उस स्थिति से आदमी परेशान बहुत है। तो वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, और शासन प्रशासन इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो जो देना चाहिए। तारीख को वोटिंग है गाजियाबाद के नगर निगम चुनाव के लिए।
क्या लग रहा है, क्या है मुद्दे गाजियाबाद के? मुद्दे सारे सही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार बढ़िया है। यहाँ पर राजीव शर्मा है, बहुत अच्छा करता है काम लड़का, बहुत अच्छा है। बीजेपी ही आएगी, 100% बीजेपी आएगी यहाँ पर। तो जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि हमने गाज़ियाबाद के बाज़ारों में नगर निकाय चुनाव के लिए लोगों से बात की और लोगों का साफ तौर पर कहना था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वो निकाय चुनाव में भी जिसको मद्देनज़र रखते हुए वोट डालेंगे। आने वाली 11 तारीख को गाज़ियाबाद में वोटिंग है और 13 तारीख को इसके नतीजे आएंगे, तब असली में पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा और जीत का सहरा किसके सर बंधेगा। कैमरामैन अरिंदम के साथ मैं प्रियांशु त्रिपाठी, आइजोम्स न्यूज़, गाज़ियाबाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आइजम्स न्यूज़।